गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री में हम क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक पढ़ चुके हैं अबाउट स्टोक्योमेट्री। कल जब मैं शाम को देख रहा था इस टॉपिक से रिलेटेड दो कमेंट मैंने देखे। दो बच्चों के कमेंट आए थे कि सर, सुनिए ध्यान से, कमेंट क्या थे? सर, आपका ये जो स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट होता है 3, 1 या 2 जो भी है, ये आपके या मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या वॉल्यूम को या प्रेशर को। सर, ये किसी मॉलिक्यूल को भी तो रिप्रेजेंट कर सकता है। मींस 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का एंड 2 मॉलिक्यूल किसके? NH3 के। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लगता है ऐसा रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड, दूसरा कमेंट, एक और कमेंट आया था, लेटर ऑन मैं बताऊंगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, वो कहना ठीक होगा या नहीं। आइए समझिए, आइए यहां पे समझते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास ये रिएक्शन है, बिल्कुल है। इसमें देखिए मॉलिक्यूल कहना ठीक नहीं होगा, वो इसलिए द रीजन बीइंग, देखिए द रीजन बीइंग आपके पास इक्वेशन है, क्या है? N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। या सिंपल अगर हम बेसिक से चलें, आपने नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाया तो क्या बना? आपका अमोनिया बना। आपने नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस को मिलाया तो क्या बना? अमोनिया बना। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों यहां पे देखिए, साहब सबसे पहला काम इसको बैलेंस करना। यहां 2 नाइट्रोजन, यहां 1 नाइट्रोजन, यानी 1 है तो मुझे क्या आधा करना पड़ेगा, ऐसे लिख सकता हूं डेफिनेटली। हाइड्रोजन 2 है, यहां 3, तो 3 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1.5 दूना 3, तो 1.5 को क्या लिखते हो आप? 3/2। इज इट क्लियर? तो क्या ऐसे भी लिख सकता हूं? और जो हमने कल पढ़ी थी बैलेंस इक्वेशन, उसमें कुछ नहीं था, वो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कल वाली आ जाएगी। तो बच्चों अब मैं ये बोल रहा हूं, जो इसके आगे के कोफिशिएंट हैं, इसके जो आगे के कोफिशिएंट हैं, ये आपके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? सुनिए, ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, बट मॉलिक्यूल कहना ठीक नहीं रहेगा। द रीजन बीइंग N2। N2 क्या होता है बच्चों? N2 को अगर मैं दिखाऊं, N ट्रिपल बॉन्ड, N यही होता है बच्चों। आधा मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल मतलब क्या? इसका मैं आधा कर दूं, N2 का क्या मैं आधा कर दूं? क्या सेंस बन रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आधा मॉलिक्यूल आपका कोई सेंस नहीं बना रहा है, नो सेंस। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली, और अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, एक काम कीजिए, ठीक है ठीक है, चलिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं अमोनिया का। कहीं पे हाफ अमोनिया लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है अमोनिया, ये लिखा है, देखिए इसके लिए बात करते हैं। तो हमने ये देखा। दूसरा, अगर कहीं पे लिखा है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो यानी ऐसे लिखेंगे। तो क्या अमोनिया को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं NH हाफ करना है मुझे। अब ये NH3 का हाफ कर दोगे तो क्या बचेगा? क्या ये NH3 बचेगा? ये इसका हाफ कर दिया क्योंकि यहाँ पे हाफ लिखा है आपके अकॉर्डिंग। तो हाफ मॉलिक्यूल क्या कोई सेंस बना रहा है? हाफ मॉलिक्यूल NH3, क्या ये कोई सेंस बना रहा है? अगेन नो सेंस, या नॉन सेंस बोल दीजिए डायरेक्टली, नो सेंस। तो इसलिए बच्चों, तो मैं क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए ये आपके मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? रिप्रेजेंट। मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट सर्टेन कंडीशन में, वो हम अभी समझेंगे, एंड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है अंडर सर्टेन सिचुएशन। बट मॉलिक्यूल कहना ठीक नहीं रहेगा। ये it can be an interpretation, it's a half molecule or N2, it's a interpretation। दोनों वर्ड में डिफरेंस समझिए, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करके बोल सकते हैं कि ये 1.5 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, ये आधा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है। बिल्कुल सही इंटरप्रेट कर रहे हैं आप, इंटरप्रेट कर रहे हैं, बट रिप्रेजेंट नहीं बोल सकते हैं।
ये आपके क्या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके मोल्स को, आपके वॉल्यूम को, आपके प्रेशर को। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आप सभी बच्चों का। इज इट क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़े। चलिए बच्चों, नेक्स्ट कमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग पूछा गया था। वो ये था, सर क्या ये हम हमेशा लिख सकते हैं ऐसा? तो आंसर है नहीं, वो सर्टेन कंडीशन में ही आप ऐसा लिख सकते हैं। असल में ये 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 है, तो 3 मोल H2 है तो आपने 3 वॉल्यूम कैसे लिखा? तो अंडर सर्टेन कंडीशन। तो आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी? चलिए पहले इसी से करते हैं, इसी को क्लियर कर लेते हैं आपका, आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इतना तो कल सबने नोट किया है, इसमें ऐड यहीं पे ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। क्या सबसे पहली बात, ये जो वॉल्यूम 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 आप लिखेंगे ये केवल गैसियस के लिए ही पॉसिबल है, गैसियस रिएक्शंस के लिए। फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के लिए क्या हम लगा सकते हैं PV इक्वल टू एनआरटी? डेफिनेटली PV इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब सुनिए, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे मैं क्या ये लिख सकता हूं, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर तो आपके कांस्टेंट हो चुके हैं। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यानी कहीं पे मोल अगर डबल हो रहे हैं यानी वॉल्यूम डबल हो रहा है, मोल्स आधे हो रहे हैं तो वॉल्यूम आधा हो रहा है। इसका मतलब क्या है बताता हूं। यदि मोल्स हाफ हुए आपके, अगर या वॉल्यूम कुछ भी लिख लीजिए, इफ वॉल्यूम हाफ, implies मोल्स, मोल्स भी कितना हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे आपके। इज इट क्लियर और नॉट? तो इस वजह से ये क्या है, मोल्स, एंड मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके वॉल्यूम, यानी अगर 3 मोल्स हैं तो आप डायरेक्टली इसे 3 वॉल्यूम भी बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो क्या है, इसकी हेल्प से, यानी अंडर दिस कंडीशन ओनली आप ये वॉल्यूम 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 लिख सकते हैं। बात समझ में? तो ये कंडीशन क्या है, गैसियस रिएक्शन में पॉसिबल है, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपने लगाई है ये गैसियस, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, तो यानी गैस के लिए पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? तो पहली बात, ये गैस डेफिनेटली ये भी क्या है, गैस है। तो गैस के लिए आपने लगाया है अंडर दिस कंडीशन ये ऐसा होगा, और उसके बेस पे हमने ये इक्वेशन लिख डाली। मींस मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसलिए 3 मोल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, इसलिए मैंने 3 वॉल्यूम लिख दिया, यहाँ 2 वॉल्यूम लिख दिया, एंड सो ऑन। आई होप आप लोगों को दोनों जो कमेंट्स में पूछे गए थे वो दोनों चीज आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर क्लियर हो गए तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करें। चलिए नोट कीजिए पहले। आइए बच्चों, कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एग्जांपल नंबर 34 तक हम कर चुके हैं। दिस इज योर एग्जांपल 35। बच्चों, क्वेश्चन मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, क्वेश्चन कंप्लीट होते ही शुरू हो जाइएगा और कमेंट में आंसर भेजना शुरू कर दीजिएगा। एग्जांपल 35, चलिए। CO2 gas is evolved at 1 atmosphere at 1 atm and 273 Kelvin when, कब इवॉल्व हुई? when 8.4 ग्राम MgCO3, क्या है ये? सॉलिड, मुझे बताना नहीं चाहिए फिर भी, MgCO3 इज हीटेड। जब इसको हीट किया गया तो CO2 गैस इवॉल्व हुई। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, क्या? नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved
और क्या पूछा जा रहा है आपसे, नंबर 2 पूछा जा रहा है बच्चों आपसे, वॉल्यूम नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट पूछने जा रहा हूं ताकि आपकी ये चीज क्लियर हो जाए, कमिंग एग्जाम्पल में आपको दिक्कत ना आए। क्या वॉल्यूम बताना है CO2 का। नंबर 2 एक काम करिए, पहले लिखिए मोल्स, फाइंड मोल्स ऑफ CO2। दूसरा लिखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड। और लिखिए तीसरा लिखिए मास ऑफ CO2 इवॉल्व। एक ही क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट अगर इसमें समझ में आ गए तो बाकी क्वेश्चन में आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे डील करेंगे इस प्रॉब्लम को। आइए, आपके पास क्या है, MgCO3 डेफिनेटली सॉलिड। इसको आप लोगों ने हीट किया। हीट कैसे दिखाते हैं, ऐसे। क्या बना प्रोडक्ट, एक तो बड़ा बना आपका, क्या बना है, MgO डेफिनेटली सॉलिड प्रोडक्ट। दूसरा CO2 गैस इवॉल्व हुई है डेफिनेटली। क्या बैलेंस दिख रही है, हाँ बैलेंस दिख रही है। आइए यहां से एक बात समझ में आती है, क्या एक मोल से एक मोल ये बनता है एंड एक मोल ये बनता है। तो पहला क्वेश्चन मोल के टर्म में पूछ रहा है, तो आइए देखिए इसने दिया क्या है, इसने दिया है 8.4 ग्राम MgCO3 लिया है, यानी कितना 8.4 ग्राम MgCO3 को बर्न किया है। तो बच्चों 8.4 ग्राम का मतलब क्या है, देखिए 8.4 ग्राम का मतलब है आपका मोल्स के टर्म में क्या हो गया, 8.4 डिवाइडेड बाय मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। Mg कितना 24 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 48, 16 से 48 कितना आ गया आपका, ये 84। तो आपका 84 आ गया। तो बच्चों कितने मोल्स है, ये 0.1 मोल्स। पहली बात तो आपको ये दिया है 8.4 ग्राम MgCO3। जैसे ही आपने ये पढ़ा तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए उसने क्या 0.1 मोल्स MgCO3 दिया है। बच्चों एक से बनता है एक, अब देखिए एक से बनता है, यहां पे देखिए यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, 1 मोल से बन रहा है, 1 मोल से बन रहा है क्या आपका, हमें तो CO2 की बात करनी है तो हम इस पे तो ध्यान ही नहीं देंगे। एक मोल MgCO3 से बनता है, एक मोल क्या CO2 की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इतने से कितना बनेगा, 0.1 से कितना बनेगा, 0.1 मोल से कितना बनेगा बता दीजिए, इनटू क्या बनेगा 0.1 मोल CO2। बच्चों जितना मुझे दिखाई दे रहा है पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, मोल्स बताने थे CO2 के, मोल्स आ चुके हैं, वेरी गुड, पहला आंसर आपका आ चुका है। इज इट क्लियर। चलिए दूसरा बच्चों आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम। आपको पता है एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर एट 180 m and 273 केल्विन। एट STP लिखा होता तो 22.7 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 180 m and 273 केल्विन लिखा है तो आपको इस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको आप लिखेंगे 0.1 इंटू 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ गया 2.24 लीटर LIT। सेकंड आंसर आप लोगों के सामने है बच्चों, सेकंड आंसर आप लोगों के सामने है। तीसरा आंसर क्या पूछा जा रहा है, मोल से आपने क्या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, मोल से आपको मास में कन्वर्ट करना है। ये तो हम इतने ज्यादा एग्जांपल प्रैक्टिस कर चुके हैं। कैसे करते हैं, मोल से मास में इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.1 इंटू मोलर मास 16 टू 32, 32 प्लस 12 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ चुका है बच्चों 4.4 ग्राम। क्या है ये आंसर, 4.4 ग्राम CO2 गैस आपकी इवॉल्व हुई है, इतना लीटर CO2 इवॉल्व हुआ है। ये क्या है CO2 है, ये भी क्या है CO2 है, ये भी क्या है CO2 लिखा हुआ है। तो आपके पास 3 के 3 आंसर आ चुके हैं। देखिए कितना को समझ में आया है ये बताइए, जल्दी से कमेंट में यस लिखिए जितना को समझ में आ गया।
समझ में आ रही है बातें? तो एक ही क्वेश्चन में कभी आपसे मोल्स पूछे तो सबसे पहला काम मोल्स निकालो। मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है 22.4 या 22.7। अगर मोल्स को आपको मास, कितना मास, मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आपसे कुछ भी पूछा जाए बात एक ही है, थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रही है? किसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ दूंगा वॉल्यूम बता दो, किसी में बोल दूंगा मोल्स बता दो, किसी में बोल दूंगा मास बता दो, ये कितना मास बना CO2, तो बात एक ही है। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया ताकि आप लोग इन चीज इसको रिलेट कर सकें। अब मैं आगे एक ही क्वेश्चन में सारा नहीं कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। on complete combustion of 228 ग्राम किसका, ऑक्टेन। जैसे आपको ऑक्टेन लिखा, अगर मैं यहां पे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकता था, जैसे ही ऑक्टेन लिखा इसका मतलब क्या है, आपको उसका मोलर मास पता है। ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 228 ग्राम ऑक्टेन व्हाट विल बी द calculate the amount of calculate the mass of CO2 produced। CO2 कितनी बनी वो आपको बताना है। चलिए कैसे डील करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो काफी लोगों को ऑक्टेन, मीथेन, सीटेन, हेप्टेन, एन ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। बेसिकली ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ANE। बच्चों एन क्या है? एन मींस एल्केन, एन मींस एल्केन, एल्केन एन मींस फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब ये ऑक्टेन है, ऑक्ट मींस 8, यानी 8 डाल दीजिए तो क्या निकल के आ गया, C8H18। क्या करा हमने, N=8 लिया। क्यों लिया? ऑक्टेन है इसलिए। इज इट क्लियर? अब इसका कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है बच्चों, तो करवा दीजिए कंप्लीट कंबस्टन। क्या है, C8H18 का कंबस्टन हो रहा है, दैट मींस O2 के साथ। इज इट क्लियर? अब बच्चों ये सॉलिड है या क्या है, तो ये कैसे बताते हैं। इतना तो कंफर्म है ये गैस है। व्हाट अबाउट दिस, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो बच्चों थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तब आपको पता होगा। शुरू के फर्स्ट 4 एन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट 4 एल्केन की बात कर रहा हूं, दैट इज मीथेन CH4, फिर C2H8। बात समझ में आ रही है? सॉरी H10, C2H10। तो फर्स्ट जो 4 एल्केन है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट आपके कहां से कहां तक हैं, C5 से एंड C5 मींस जिसमें कार्बन 5, C5 से C10 तक आपके क्या हैं, यहां पे देख लीजिए, लिख देता हूं। फर्स्ट C से मींस C1 से C4 तक आपके क्या हैं, गैसियस स्टेट में है। C5 से C10 तक क्या है, आपके लिक्विड स्टेट में है। एंड C10 यानी C11 से ज्यादा, C11 से डॉट ज्यादा किसमें है, वो आपकी सॉलिड स्टेट में है, गैस। एंड ये क्या है, लिक्विड। इससे ज्यादा डिटेल में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब ऑक्टेन यानी C8 आ रहा है, 8 किसके बीच में है, C5 और C10 के बीच में है, दैट मींस लिक्विड फॉर्म में है ये। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। इज इट क्लियर? अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन का अगर आप क्या करते हैं, कंबस्टन करते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। क्या मिलता है, एक मिलता है CO2, एक मिलता है H2O। बताने की जरूरत नहीं है, CO2 इज अ गैस। H2O क्या टेम्परेचर की कहीं बात करी है, नहीं। तो क्या लेके चलेंगे, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में वाटर क्या होता है आपका, लिक्विड। इज इट क्लियर?
श्योर। चलिए बच्चों, बोला है आपसे 228 ग्राम ऑक्टेन। जैसे 228 ग्राम ऑक्टेन बोला बच्चों, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 228 ग्राम का मतलब हो गया मोल्स में, मोल्स हो गए आपके 228 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास 12 इंटू 8, 12 8 जा 96, 96 प्लस 18 कितना हो गया? 114। बिल्कुल 114। क्या आ गया आपका? 14 इंटू जा कितना आ गया? डबल दिख रहा है मेरे को, तो ये क्या है आपके? 2 मोल है। तो ये 228 ग्राम ऑक्टेन बोलो या 2 मोल ऑक्टेन बोलो, बात एक ही है। बहुत अच्छी बात है। आइए तो बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पे एक मोल से ये पहले बैलेंस है नहीं है, देख लीजिए। कार्बन यहाँ 8 है, कार्बन यहाँ 1 है, यानी ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 8। जैसे ही 8 लगाया तो मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए? चलिए ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन मेरे पास 18 है, तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा? 9। 9 टू जा 18 हाइड्रोजन। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 8 टू जा 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25, 16 प्लस 9 25, यानी ये कितना हो जाएगा आपका? क्या लिखोगे इसको? 25/2। बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 मोल ऑक्टेन से बनता है 8 मोल CO2, तो 1 मोल से बनता है, 1 मोल किसका? C8H18 की बात कर रहे हैं, इससे बनता है आपका 8 मोल क्या? CO2। तो बच्चों 1 मोल से इतना बन रहा है, तो 2 मोल से कितना बनेगा? क्या आप निकाल पाएंगे? तो 2 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल से आपका बन जाएगा डबल, यानी 16 मोल क्या? CO2। आपका आंसर आ गया। लेकिन इसने मास पूछा है, कितने मोल CO2 बनेगा नहीं पूछा है, मास पूछा है। क्या मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी सिखाया था प्रीवियस प्रॉब्लम। क्या मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी सिखाया था प्रीवियस प्रॉब्लम। तो कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों। कितना हो गया इसको? ये 16 इंटू 1 मोल का किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर मास निकालना है? इसके मोलर मास से। कितना हो जाएगा? 16 टू 32 प्लस 12, 32 यानी 44। बच्चों मल्टीप्लाई तो कर लेते होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 16 इंटू 44 मल्टीप्लाई करना है। 6 4 64, कितना आ गया? 64। ऐड कीजिए 4 6 4 10 7, कितना आ गया? 704 ग्राम आपका आंसर आ चुका है। कितना आ गया? 704 ग्राम। केजी में बोलना चाहें तो 0.704 केजी। दिस इज द करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 37 आप लोगों के बोर्ड में है, जल्दी से ट्राई कीजिए। चलिए आइए देखिए, आपसे क्या बोला जा रहा है? 12 ग्राम एल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स इतने ग्राम नाइट्राइट, कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला। मींस ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल को रिएक्ट किया जा रहा है इसके साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसका फॉर्मूला आपको बताना है। कैलकुलेट, क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला मींस आपसे प्रोडक्ट का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानना चाह रहा है। कैसे डील करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए अल्कलाइन अर्थ मेटल होता क्या है। तो क्या होता है, वैसे तो हम पीरियोडिक जब टेबल पढ़ेंगे तब समझेंगे डिटेल में, अभी आप इतना जानिए। अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके क्या होते हैं? जिनके ऊपर आपका क्या आता है? +2 चार्ज आता है। जैसे मेटल के ऊपर +2, बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल मैग्नीशियम Mg+2, एग्जाम्पल कैल्शियम +2। तो वो सारे के सारे क्या हैं आपके? एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। कौन कौन से हैं? पेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। क्या है ये? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आने जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है 12 ग्राम एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो कोई भी हो सकता है इनमें से, मुझे नहीं पता, मान लेता हूं मैं वो M है। तो M के ऊपर क्या है? M के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों
ये M2 पॉजिटिव जो चार्ज है, ये M क्या कर रहा है, देखिए ये आपका जो अल्कलाइन अर्थ मैटर है, लाइक इनमें से कुछ भी मान लिया हमने M, वो रिएक्ट कर रहा है, वो क्या बना रहा है, इतने ग्राम नाइट्राइट बना रहा है। तो नाइट्रेट बना रहा है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ होगा, ये तो N2 के साथ रिएक्ट किया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये मेटल की नाइट्राइट बनेगी। तो मेटल की नाइट्राइट कैसे बनाएंगे समझिए, यहां पे देखिए मेटल की नाइट्राइट कैसे बनाएंगे, M के ऊपर आता है 2 पॉजिटिव और N के ऊपर क्या आता है 3 नेगेटिव, यही आता है बिल्कुल। तो यहां से क्रिस्टॉस रूल आप लोगों ने सीखा है, क्रिस्टॉस रूल अप्लाई कीजिए, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस 3 को लाइए यहां, तो आपका प्रोडक्ट बच्चों यहां से क्या बनने वाला है, यहां से आपका प्रोडक्ट बनने वाला है M3N2 को M3N2। इज इट क्लियर? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्या ये रेशियो स्टिक्योमेट्री है, यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं। क्यों? M के यहाँ 1 यहाँ 3, तो यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3M प्लस N2, नाउ इट्स ओके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आइए बच्चों, अब आपको क्या दिया है बात करते हैं। आपसे बोला जा रहा है क्या, इतना ग्राम नाइट्राइट बनने जा रही है, तो कितनी बनने जा रही है, 14.8 ग्राम नाइट्राइट बनने जा रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आइए समझते हैं। और ये कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम दिया हुआ है। 12 ग्राम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा के इतना ग्राम नाइट्राइट बनने जा रही है। बता दो ये जो मेटल आपने लिया है वो कौन सा है? जैसे ही आप वो बताएंगे तो आप फॉर्मूला भी बता देंगे इस नाइट्राइट कंपाउंड का। आइए देखिए समझिए, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे भी ज्यादा कर चुके हैं। मोल्स इतने से इतने बनते हैं तो इतने से इतने, एंड सो आंसर। आइए समझिए, 3 मोल से बनता है 1 मोल, 3 से बनता है, 3 मोल से बन रहे हैं क्या, आपका 1 मोल बन रहा है। किसका बन रहा है 1 मोल? इसका। तो 1 से कितना बनेगा, 1 से कितना बनेगा, 1 से बनेगा 1/3 मोल बनेगा, किसका, M3N2 का। तो बच्चों 1 मोल से इतना बनेगा, तो ये कितना मोल है, ये तो 12 ग्राम। 12 ग्राम का मतलब क्या है, 12 बाई इसके मोलर मास, इतने मोल। तो क्या 12 बाई कितना, M, मोलर मास मान लेते हैं इसका M, मोलर मास मान लेते हैं M। इतने मोल से बच्चों कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल, आंसर आपका आ जाएगा 1/3 इंटू 12/M मोल, जो कि सॉल्व करके 3 4 जा 12, 4/M मोल आए। बच्चों मोल को आपको पता है किस में कन्वर्ट करना आता है, मास में कन्वर्ट करना आता है, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए यहाँ पे करते हैं, ये मोल्स हैं, इस मोल्स को क्या मास में कन्वर्ट कर पाएंगे? 10 एग्जांपल कर लिए अभी तक, तो आ जाना चाहिए। मोलर कितना है मास इसका, मोल्स हैं आपके 4/M मोल है, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कौन सा मास, मोलर मास। इस कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा, अगर M जो मेटल है इसका हमने मोलर मास M माना है, तो ये M मेटल है, इसका मोलर मास M, 3M है तो इंटू 3M मोलर मास, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 2 जा 28। अब आपको क्योंकि पता है तो आप इसको 2n मत लिखिए, क्यों वेरिएबल बढ़ा रहे हो, नाइट्रोजन का तो पता है आपको। अब ये इतना आपका ये नाइट्राइट बन रही है, इतनी नाइट्राइट बन रही है, इतने ग्राम, और आपको पता है ये नाइट्रेट कितनी बन रही है, 14.2 ग्राम बन रही है। यानी हम इसको 14.2 से कंपेयर कर सकते हैं, यानी हम इसको इक्वल्स टू 14.2 ग्राम से कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है या नहीं? कंपेयर कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। जी या तो दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए, हटा ही दीजिए, काम कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 4 3 जा 12, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। चलिए 4 3 जा 12 प्लस कितना हो गया, 28 छक्को 28 दूना 56, 56 दूना 112/M इक्वल्स टू
क्या आ गया 14.2। बच्चों सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 12 घटाइएगा तो 2.2, 2.2 कितना आ गया, ये m आ गया आपका, m ऐसे नहीं निकलेगा, m आ गया आपका बच्चों, ठीक है, m आ गया आपका 112 बाई कितना आ गया 2.2। तो इसको सॉल्व कीजिए, 11 से जा, तो बच्चों ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये 14.2 नहीं 14.8 है, 14.8, ये 2.8, दैट मीन्स ये कितना आ गया 40। बच्चों एक बात बताइए, ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मोलर मास 40 होता है, जल्दी से बता दीजिए। तो मोलर मास 40 किसका होता है, कौन सा मेटल है 40, कैल्शियम। तो आपका मेटल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है आपका, कैल्शियम। तो कैल्शियम की नाइट्राइड बनने जा रही है, तो क्या बनेगी, कैल्शियम नाइट्राइड, CA3N2। क्या आंसर आ गया आपका, CA3N2, कैल्शियम नाइट्राइड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर। चलिए बच्चों एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाने जा रहा हूं ताकि थोड़ा सा चीजें स्पीड अप हो सके, थोड़ा सा आपकी स्पीड बढ़ सके। तो अगर ये क्वेश्चन हो चुका है आपका तो नोट कर लीजिए, उसके बाद यहां सुनिए। चलिए देखिए बच्चों एक बात बताइए, 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, 3 से 1, तो 1 से कितना बनेगा 1/3। ये 3 को आपने क्या किया डिवाइड, तो जितने से निकालना है, लेट अस सपोज 12/m से निकालना है तो आपने 12/m मल्टीप्लाई कर दिया, आपके मोल निकल गए। इज इट क्लियर। चलिए बच्चों अगली बार से हम क्या करेंगे, हम इतना हमें पता है जिसका निकालना होता है उसका कोफिशिएंट, यहां पे देखिए ध्यान से, इसको ऑब्जर्व करके हम क्या बोल रहे हैं, जिसका निकालना होता है यानी इसका निकालना है, इसके आगे क्या है 1, उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, एंड डिवाइड किससे कर रहे हैं, इससे। ये जो है ये ठीक नीचे आ जा रहा है, ये वाला 3 नीचे आ रहा है, और जितने का निकालना है 12/m का निकालना है तो उसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई। तो अगली बार हम ये नहीं करने जा रहे हैं, अगली बार हम कैसे करेंगे सुनिए जरा, अगली बार हम ऐसे करेंगे, देखिए अगली बार हम ऐसे करेंगे, हमें पता है, देखिए हम बोलेंगे कि इतने से इतना बन रहा है, हम कैसे करेंगे, हमें निकालना है 12/m से निकालना है, तो हम कहेंगे कैसे निकालेंगे, इसका ऊपर इसका कोफिशिएंट नीचे, जितने से निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 12/m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। यानी अब हम इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करने जा रहे हैं, हर एग्जाम्पल में डायरेक्टली जिसका ऊपर है, जिसका निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऊपर, डिवाइडेड बाय ये कोफिशिएंट, जितने का निकालना है मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आप लोग सीख चुके हैं। अब हर एग्जांपल में हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, बात समझ में आ रही है, ताकि आप स्पीड अप हो सकें। चलिए नोट, एग्जांपल इज योर एग्जांपल 38। आइए देखिए बच्चों, आपसे बोला जा रहा है फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। आपको चेंज इन वॉल्यूम बताना है, तो चेंज इन वॉल्यूम होता क्या है आपको पता होना चाहिए। किस किस में पूछा जा रहा है, नंबर 1, 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे जा रहे हैं। आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, SO2 जो कि गैस फॉर्म में है, प्लस हाफ O2 अगेन क्या गैस, गिव्स यू SO3 अगेन गैस। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, हाँ ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। पहला क्वेश्चन, यानी एक इस क्वेश्चन में चेंज इन वॉल्यूम बताना है, दूसरा आपको बताना है इस क्वेश्चन में, दूसरा बताना है इस क्वेश्चन में, H2 हाइड्रोजन गैस, हाफ O2 अगेन गैस, गिव्स यू वाटर। इज इट क्लियर। क्या बैलेंस है, हाँ बिल्कुल बैलेंस है। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। बेटा चेंज इन वॉल्यूम होता क्या है समझिए पहले। चेंज इन वॉल्यूम मींस प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम, जो आंसर आएगा वो हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनली क्या है, ये है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम। क्या आपको डेफिनेशन क्लियर हुई, श्योर। चलिए करते हैं। क्वेश्चन इतना ही नहीं है, आपने ये जो आपको ये भी दिया है क्वेश्चन में कि ये जो अमाउंट है आपका 100 ml दिया हुआ है, और यहां हाइड्रोजन जो आपने ली है 100 ml। ये अब है कंप्लीट क्वेश्चन।
आइए अब सॉल्व करते हैं। आपको पता है 1 से 1 100 ml है, 1 से 1 यानी एक वॉल्यूम तो 100 ml से कितना बनने जा रहा है बच्चों? 100 ml से ये कितना बनने जा रहा है? 100 ml से ये बनने जा रहा है बच्चों आपका 100 ml। बच्चों 1 से आधा तो 100 से, 1 से आधा तो 100 से, तो ये कितना होगा बच्चों? 50 ml। 50 ml। इज इट क्लियर? समझ में आया या नहीं बच्चों? सारी की सारी गैस है। जब गैस है तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल्स घटेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, या वाइस वर्सा। वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो मोल्स डबल हो जाएंगे। यहाँ पे मोल्स आधे हैं तो वॉल्यूम आधा हो गया, एंड सो ऑन। आपको सब चीज पता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो आपसे चेंज इन वॉल्यूम पूछा है। चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, क्या होता है फाइनल? 100 ml। क्या है इनिशियल? इनिशियल में रिएक्टेंट 100 प्लस 50 कितना आया? -50। क्या ml? माइनस क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम पहले इन दोनों को मिला के काफी था, अब वॉल्यूम घट गया। पहले 100 प्लस 50 150 था, अब 100 यानी वॉल्यूम आपका घट रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गया? चलिए, कितने बच्चे बोल रहे हैं ये H2O कितना फॉर्म होगा? 100 ml, तो ये कितना फॉर्म होगा? 100 ml। जितने बच्चों ने ये बोला वो सारे के सारे गलत हैं। सोचिए क्यों बच्चों? यहीं पे आप लोग मिस्टेक करते हैं। क्या मैंने ऐसा सिखाया था कि आप किसी को भी किसी से रिलेट कर लोगे? ये गैस है, गैस और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या गैस को लिक्विड से रिलेट कर लोगे डायरेक्टली? बात समझ में आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाया। ये सारे के सारे गैस हैं। तब हमने रूल लगाया था क्या? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तब हम लिख पाए थे 1 वॉल्यूम, हाफ वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। ये 100 ml होगा, तब जाके 50 ml होगा, ये 100 ml। यानी अगर ये सारे के सारे गैस होते तब मैं रिलेट कर सकता था 1 वॉल्यूम बराबर 1 वॉल्यूम। तो 100 ml है तो पक्का ये भी 100 ml होगा। ये गैस है, ये लिक्विड है, ऐसे कैसे रिलेट कर सकते हो बच्चों? क्यों रिलेट कर रहे हैं? किस बेस पे रिलेट कर रहे हैं? इस बेस पे। किसके लिए वैलिड है? PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस। जब हमने प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था तब ये निकल के आया था गैसेस के लिए। ये गैस के लिए वैलिड है बच्चों, हर जगह थोड़ा लगाओगे, इसलिए ये गलत है। चलिए ऐसे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। इसलिए ये गलत है, इंप्लाइज हम इसका वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा डेंजर है यहाँ पे, तो मिस्टेक मत कीजिएगा। अपने शब्दों में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? नोट करके लिखिए, मैं बोल रहा हूं, नोट करके लिखिए। क्या? वी कैन नॉट डायरेक्टली रिलेट, वी कैन नॉट डायरेक्टली रिलेट, वी कैन नॉट डायरेक्टली रिलेट gases with liquid, गैस विथ लिक्विड। देखिए एक बात समझिए, आप सॉलिड को सॉलिड से रिलेट कर सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड से, गैसेस को गैस से, बट आप ऐसे रिलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इतनी आपने बात लिख ली है नोट करके, तो शायद आपको एग्जाम से पहले याद रहेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? श्योर? बच्चों एग्जाम्पल नंबर 39 आप लोगों के बोर्ड पे है। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे सेशन। तो जल्दी से इसे ट्राई कीजिए, कमेंट में आंसर भेजिए और उसके बाद आप लोग सब फ्री आज की क्लास से। जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन है 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन, 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन एंटायरली पॉलीमराइजेस इनटू पॉलीथीन, पॉलीथीन बन रही है उसकी एज इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। इथाइलिन एन लिए तो पॉलीमराइज हो रही है तो ये जुड़ते रहेंगे, तो CH2 डॉट 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 करके एन टाइम्स ऐसे जुड़ते रहेंगे। इज इट क्लियर? तो आपकी पॉलीथीन फॉर्म हो रही है। कितना यूज किया जा रहा है? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम यूज किया जा रहा है। आपसे दो चीज पूछी जा रही है, मोल्स एंड मास। तो बिना पेन उठाए सेकंड प्रॉब्लम का मुझे आंसर बताइए, बिना पेन उठाए। मास ऑफ पॉलीथीन फॉर्म, मास ऑफ पॉलीथीन फॉर्म क्या आ रहा है? कोई बता सकता है?
कोई बता सकता है? चलिए देखिए, डायरेक्टली बिना पेन उठाए आप लोग बता सकते थे क्या? 50 ग्राम। कैसे? अभी हम बात करेंगे सिस्टमैटिकली, तब आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करते हैं। आपके पास है NC2H4 पॉलीमराइज हो रही है CH2CH2, इस प्रकार से N यूनिट लग रही हैं। बच्चों आपको पता है 50 ग्राम इथाइलिन का मतलब क्या हो गया? मोल्स के टर्म में क्या लिख सकते हो उसे? इसको मोल्स के टर्म में बच्चों कितना लिख सकते हो? 50 बाई मोलर मास। मोलर मास इथाइलिन का मतलब 12 2 24 प्लस 4 28, यानी ये 28 मोल्स, 28 मोल बोल सकते हो, या 50 ग्राम इथाइलिन बोलो या 50 बाई 28 मोल बोलिए, बात एक ही है। बच्चों अभी मैंने थोड़ा देर पहले सिखाया था, अब बार बार एक से इतना, इतने से इतना, तो इतने से इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बोला था डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट हमें लिखना है 50 बाई 28 मोल से कितना बनेगा? 50 बाई 28 मोल किसके? इसके। इससे कितना बनेगा? हमने बोला था इसका कोएफिशिएंट ऊपर लिखिए, इसका नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर से जितने का निकालना है 50 बाई 28, यानी कितना आ गया? 50 बाई 28 एंड क्या आ गया? मोल्स। ये क्या आ गए? मोल्स आगे। किसके आगे? इसके आगे, पॉलीथीन के। तो पहला प्रॉब्लम का आंसर आ गया है 50 बाई 28 एन। ऑप्शन ए इज राइट। किसका? ऊपर वाली प्रॉब्लम का। अब बच्चों दूसरी प्रॉब्लम का आंसर देखिए। दूसरी प्रॉब्लम का बच्चों एक बात बताइए, इसने लिखा है 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन एंटायरली पॉलीमराइज हो रही है पॉलीथीन में। जितना अमाउंट यहां लिया था पूरा का पूरा यहां प्रोडक्ट फॉर्म हो जा रहा है। एक बात बताइए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहां भी दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहां भी है, n टाइम्स ले रहे हैं तो n यूनिट, तो ये कंप्लीटली बैलेंस है। बच्चों 50 ग्राम यहां अमाउंट लिया तो ये भी तो 50 ग्राम ही बनेगा, तो डायरेक्ट आंसर आता हो गया 50 ग्राम। कैसे आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, मास ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड इज 50 ग्राम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला मेथड जो कि आपके दिमाग में डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए। दूसरा मेथड वही घिसा पिटा मेथड। क्या है वो? आपने मोल्स निकाल दिए पॉलीथीन, मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लोग जानते हैं। इतना मोल्स तो मास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल्स को मास में 50 बाई 28 एन। ये क्या है? मोल्स। मोल्स को मास में मल्टीप्लाई करने, कन्वर्ट करने के लिए क्या इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मोलर मास कितना है बच्चों इसका बता दीजिए। इसका मोलर मास कितना है? 12 दूना 24 प्लस 4 28, 28 एन, 28 एन यानी 28 एन। बच्चों इससे ये कैंसिल हुआ, अगेन आंसर 50 ग्राम आया। सेकंड पार्ट का आंसर आपका ये है। तो ये 50 ग्राम आपने इतनी कैलकुलेशन करके निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग भी 50 ग्राम आना चाहिए। तो पहली मेथड इसको समझ लीजिए, दूसरी मेथड से देख लीजिए। सेकंड मेथड क्या? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग भी कितना बनेगा? 50 ग्राम। कैसे कर रही है जैसे आपको ठीक लगे। क्या बच्चों आपको ये सब समझ में आया? क्या आपको स्टोइकियोमेट्री समझ में आई? क्या आपको स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट समझ में आए? बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सारे के सारे टॉपिक, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, आफ्टर दैट क्या? परसेंटेज यील्ड एंड सो ऑन। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस